नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः ललित आर्ट्स वाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज चलते हैं अगली पड़ाव की ओर, हिंदी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन जिसका नाम है ऊषा। ऊषा के जो लेखक हैं वो शमशेर बहादुर सी जी हैं। सबसे पहला क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि ऊषा ऊषा पाठ के लेखक कौन है? तो ऊषा पाठ के लेखक शमशेर बहादुर सिंह है। बोलो पहला क्वेश्चन क्या है? ऊषा पाठ के लेखक कौन हो गए? तो ऊषा पाठ के लेखक शमशेर बहादुर सिंह हो गए। ठीक है, सबसे पहली बात है इनकी जीवनी ये पढ़ने जा रहे हैं कि जन्म इनका कब हुआ? 13 जनवरी 1911। कब हुआ जन्म इसका? 13 जनवरी 1911 को शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ। बोलो प्रश्न क्या है? सबसे पहला प्रश्न ये पूछेगा शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ? तो कब हुआ? 13 जनवरी 1911। 13/1911 जन्म कब हुआ? बोलो वहां बैठकर ही भैया कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी को हुई थी। सबसे पहला प्रश्न यही बनेगा आपसे, और ये प्रश्न पूछे जाते हैं इंग्लिश में। ऑथर्स के नेम नहीं पूछे जाते हैं, सॉरी, इंग्लिश में ऑथर्स का जन्म नहीं पूछा जाता है, लेकिन हिंदी में ऑथर्स का नाम अर्थात जन्म जो है लेखक का जन्म पूछा जाता है। तो ये जो कहते हैं कि उषा के जो लेखक हैं वो शमशेर बहादुर सिंह है। तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ? तो 13 जनवरी 1911। बताओ कब हुआ? 13 जनवरी 1911। जो जहां पर जैसे बैठे हुए हैं अपना कलम कापी निकालिए और मेरे साथ बोलने का प्रयास कीजिए। बोलिए जन्म कब हुआ इसका? 13 जनवरी 1911। बोलो जन्म कब हुआ इसका? 13 जनवरी 1911। निधन इनका हो गया 12 मई 1993 को। 12 मई 1993। जन्म कब? 13 जनवरी 1911 को। निधन कब हो गया इनका? 12 मई 1993। तो दो बात आपको क्लियर एंड कट होना चाहिए कि इनका जन्म और इनका निधन, अर्थात इनका जन्म शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ? 12 जनवरी 1911 को, और इनका निधन कब हो गया? 12 मई 1913 को। जन्म 13 जनवरी, देखो ऊपर 12, ऊपर 13, नीचे 12। 12 जनवरी और सॉरी 13 जनवरी और 12 मई। तो इनका जन्म हो गया 13 जनवरी को 1911 को, और इनका निधन हो गया 12 मई 1993 को। दो बातें क्लियर होना चाहिए, 13 जनवरी 1911, 12 मई 1993। दो बात क्लियर कट होनी चाहिए कि शमशेर बहादुर सिंह। सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि शमशेर बहादुर सिंह ने क्या लिखा? तो उषा लिखे। उषा के लेखक कौन हो गए? शमशेर बहादुर सिंह होंगे। शमशेर बहादुर ने क्या लिखे? उषा। उषा के लेखक कौन हो गए? शमशेर बहादुर सिंह। तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ? 13 जनवरी 1911 को। इनका निधन कब हो गया? तो 12 मई 1993 को इनका निधन हो गया। तीन बात आपको कन्फर्म याद रखना है अगर एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स लाना है तब। तो दो बात ये, सबसे पहला बात ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां मैं लगा देता हूं MI। MI का मतलब क्या हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट। अर्थात उषा पाठ के जो लेखक हो गए वो कौन है? उषा पाठ के लेखक हो गए शमशेर बहादुर सिंह, और शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911। लगले लगले निधन कब हो गया इनका? 12 मई 1993 को इनका निधन हो जाता है। चलिए जन्म स्थान कहां भैया? इसका जन्म स्थान देहरादून उत्तराखंड। अर्थात उत्तराखंड में एक स्थान है जिसका नाम क्या है? देहरादून। और इसी देहरादून में इन महोदय का शमशेर बहादुर सिंह जैसी विभूति का जन्म होता है। तो कहां होता है? देहरादून के उत्तराखंड के देहरादून जगह पर उनका जन्म होता है। तो उषा के लेखक कौन हो गए? सबसे पहले बताओ, फुर्ती में बताओ।
उषा के लेखक कौन गए? शमशेर बहादुर सिंह। इनका जन्म कब हो गया? 13 जनवरी 1911 को। इनका निधन कब हो गया? 12 मई 1993 को। इनका जन्म स्थान कहाँ हो गया? देहरादून, उत्तराखंड। बताइए भाई फटाफट, इनका उषा के लेखक कौन हो गए? जल्दी बताओ। उषा के लेखक शमशेर बहादुर सिंह। इसका जन्म कब हुआ? 13 जनवरी 1911। इनकी मृत्यु कब हो गई? 12 मई 1993। जन्म स्थान देहरादून, उत्तराखंड। देहरादून, उत्तराखंड। जन्म स्थान बताओ, देहरादून, उत्तराखंड। किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए, इनकी माता का नाम प्रभुदेई। माता का नाम क्या था? माता प्रभुदेई। माता का नाम प्रभुदेवी, प्रभुदेई है। माता का नाम प्रभुदेई और पिता का नाम तारीफ सिंह। नाम क्या है भैया? तारीफ सिंह। देखो, उषा की तारीफ कीजिए, उषा की तारीफ कीजिए। किनसे कीजिए? तो प्रभु से कीजिए। उषा की तारीफ कीजिए, किनसे कीजिए? प्रभु से कीजिए। उषा की तारीफ कीजिए, किनसे कीजिए? प्रभु कीजिए। समझ में आया? उषा की तारीफ कीजिए, किनसे? प्रभुदेई से। अर्थात शमशेर बहादुर सिंह के पिता का नाम तारीफ सिंह, माता का नाम प्रभुदेई, उषा के लेखक शमशेर बहादुर सिंह। ये तीन चीज आप लिंक करके देखें। उषा की तारीफ प्रभु से, और उस प्रभु के बच्चे कैसा हो गए? शमशेर। शेर जन्मे। कैसे? शेर जैसे बहादुर। तो बताइए उषा के लेखक कौन हो गए? शमशेर बहादुर सिंह। इनका जन्म कब हो गया? 13 जनवरी 1911। निधन कब हो गया इनका? 12 मई 1993। जन्म स्थान बताइए, देहरादून, उत्तराखंड। पिता का नाम बताइए। इनके पिता का नाम तारीफ सिंह हो गए और इनकी माता का नाम प्रभुदेई और उनका बच्चा शमशेर बहादुर सिंह। इस दोनों के भाई क्या हो गए बच्चे? शमशेर बहादुर सिंह। इतना में किन्हीं को दिक्कत? इतना याद होना चाहिए। बाद में आप चाहिए कि हम बाद में फिर बैठ कर याद कर लेंगे तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। फिर तो आप हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में और सब आपको बचाते रहेंगे, परेशान आप होते रहिए। इसलिए आप इसको एकदम बखूबी पूरा अभी का अभी पूरा याद करके जाइए यहां से। चलिए भैया, अब यहां से प्रश्न ये जो बन रहे हैं तो बन रहे हैं, लेकिन अब ये प्रश्न जो है 1.25 लाख के प्रश्न है बाबू। कितना लाख का है? 1.25 लाख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है ये। कहा जाता है कि इनके पिता यानी पिता तारीफ सिंह जो थे ना, कलेक्ट्रिएट यानी जहां डीएम जो बैठते हैं उसके जगह बोलते हैं कलेक्ट्रिएट बोलते हैं। तो कलेक्ट्रिएट में रीडर और साहित्य प्रेमी थे। प्रश्न पूछेगा कि किनके पिता, पहले आप इसे पढ़ो। कलेक्ट्रिएट बोलो, कलेक्ट्रिएट में रीडर और साहित्य प्रेमी थे। कौन थे? तारीफ सिंह। तारीफ सिंह कलेक्ट्रिएट में रीडर और साहित्य प्रेमी थे। तो तारीफ सिंह किनके पिता हो गए? शमशेर बहादुर सिंह के। प्रश्न यहीं से पूछेगा, बिहार बोर्ड वाले प्रश्न यहीं से बनाएंगे तो यहीं से बनाएंगे। प्रश्न ये आना है तो आना है। प्रश्न ये पूछेगा आपसे कि शमशेर बहादुर सिंह के पिता निम्न में से किसमें कार्यरत थे या पद पर थे, या निम्न में से किसके पिता कलेक्ट्रिएट में रीडर और साहित्य प्रेमी थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? शमशेर बहादुर सिंह। किनके पिता? निम्नलिखित में से किनके पिता कलेक्ट्रिएट में अर्थात डीएम के ऑफिस में रीडर थे और क्या थे? साहित्य थे। तो किनके पिता थे? शमशेर बहादुर थे। उनका नाम क्या था? तारीफ सिंह। तारीफ सिंह कलेक्ट्रिएट में रीडर पढ़ने वाले और साहित्य प्रेमी थे। तो वो कौन हो गए? तारीफ सिंह। और तारीफ सिंह के बाल बच्चे कौन हो गए? शमशेर बहादुर सिंह। तो आप ऐसे याद, कलेक्ट्रिएट में रीडर और साहित्य कौन हो गए? तो कलेक्ट्रिएट में रीडर और साहित्य हो गए तारीफ सिंह, और तारीफ सिंह के बच्चे क्या हो गए? शमशेर बहादुर सिंह। अर्थात प्रश्न ऐसे पूछेंगे, निम्नलिखित में से किसके पिता कलेक्ट्रिएट में रीडर और साहित्य प्रेमी थे? तो आप फटाक से मेरा आंसर क्या होगा आपका? शमशेर बहादुर सिंह। आप कमेंट में लिखो क्या? शमशेर बहादुर सिंह। बताओ यस या नो, ये क्लियर हुआ या ना हुआ? बताओ बाबू फटाफट कि कलेक्ट्रिएट में रीडर और साहित्य प्रेमी कौन थे? आप कमेंट करके बताइए, बताइए कौन थे?
कमेंट कीजिए कि कलेक्ट्रेट में रीडर और साहित्य प्रेमी कौन हुए, तो कौन हुए, शमशेर बहादुर सिंह। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़िए। शिक्षा, देखिए ये शिक्षा में इंटर, मैट्रिक, ईए, बीए सब कुछ किए, लेकिन वो आपको पूछेंगे बिहार बोर्ड वाले नहीं। जो पूछेंगे है, देखिए यही पूछेंगे कि बताइए निम्नलिखित में से कौन ऐसे कवि है जो इंग्लिश से एमए किए हैं। तो इंग्लिश से एमए किए हैं तो कौन किए हैं, शमशेर बहादुर सिंह किए हैं। और आगे जब बढ़िएगा तो एक दो चैप्टर में और आपको मिलेगा इंग्लिश से एमए करने वाले। जितने भी इंग्लिश से एमए करने वाले हैं एक जगह आप लिख लें, उनसे प्रश्न फंसना है तो फंसना है, आएगा तो आएगा। तो सबसे पहला पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे, मैट्रिक, इंटर, बीए नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा। वो पूछेंगे सिर्फ बताइए कि शमशेर बहादुर सिंह एमए किस विषय से किए थे, तो इंग्लिश से किए थे। किससे किए थे, इंग्लिश से किए। याद हुआ कि नहीं हुआ, इंग्लिश से एमए। किससे एमए, शमशेर बहादुर सिंह किससे एमए किए हैं, इंग्लिश से किए हैं। शमशेर बहादुर सिंह किस विषय से इंग्लिश से किया, ऑनर एमए किए हैं, तो इंग्लिश से किए। किन्हीं भाई को कोई दिक्कत, शमशेर बहादुर, उषा के लेखक कौन है बताइए, उस जल्दी कमेंट, फटाफट हम प्रश्न बोलेंगे और आप कमेंट कीजिए। उषा के लेखक कौन हो गए, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह ने क्या लिखे, उषा लिखे। शमशेर बहादुर जी का जन्म कब हुआ, 13 जनवरी 1911। शमशेर बहादुर सिंह का निधन कब हुआ, 12 मई 1993 को। जन्म स्थान देहरादून उत्तराखंड। माता का नाम प्रभुदेवी, पिता का नाम तारीफ सिंह। तारीफ सिंह पेशे से क्या थे, यह भी प्रश्न बनता है। तारीफ सिंह पेशे से क्या थे या किस पद पर या कहां कार्यरत थे, तो कलेक्ट्रेट में रीडर थे और ये क्या थे, साहित्य प्रेमी थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और बताइए किस विषय से एमए किए थे, तो इंग्लिश से। बोलो हाँ या ना, पूरा क्लियर हुआ या ना, बोलो। अब यहां से चलते हैं, कहते एमए के बाद पढ़ाई इनकी नहीं चली। अब यह प्रश्न लगता है कि निरर्थक सा, लेकिन यह सार्थक प्रश्न है। यहीं से बिहार बोर्ड वाले उठाते हैं, वो सोचते हैं मास्टर ये नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन हम पढ़ाते हैं इसे। प्रश्न है ये कि एमए के बाद पढ़ाई नहीं चली। अब प्रश्न यहां से पूछ लगे किस विषय के बाद, या फिर विषय छोड़ दीजिए, पूछेगा कि किनके बाद, निम्नलिखित में से किस कवि का एमए के बाद पढ़ाई रुक सा गया, तो किनका रुक गया था, शमशेर बहादुर सिंह महोदय का पढ़ाई के बाद, एमए के बाद इनकी क्लास, आगे की शिक्षा दीक्षा समाप्त हो गई। बताइए किस विषय से एमए, इंग्लिश विषय से। या एमए के बाद ये पढ़ाई किए थे या नहीं, यस या नो कमेंट करो भैया। ठीक है, किसमें, एमए के बाद ये पढ़ाई किए थे, तो नहीं पढ़ाई किए थे। अब ये नहीं पढ़ाई किए थे। अब जब लोग समझते हैं, गांव घर में देखते हैं नहीं देखते हैं, बाल बच्चे जब नहीं पढ़ते थे लोग क्या करते, विवाह करा दो। शमशेर बहादुर सिंह को भी विवाह करवा दीजिए खटाक से। विवाह इनकी 29 में हुई थी, 1929 में, 1929 में इनकी विवाह हुआ। और इनकी धर्म पत्नी का नाम धर्म देवी। इनकी धर्म पत्नी का नाम क्या था, धर्म देवी। और इन धर्म देवी की मृत्यु 1993 में। हाय तो भाई जुलूम हो गया हो। 1929 में बेचारा ब्याह हुआ, 1933 में बेचारी कन्या मर गई। भारी दिक्कत है। आप जानते हैं इन्हीं के वियोग में इन्होंने आगे जीवन विहीन हो गया, परिवार विहीन हो गए। ये प्रश्न पूछ सकता है, आखिर ये सब प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन आपको जानकारी रहना चाहिए कि किनके मृत्यु के बाद शमशेर बहादुर सिंह परिवार विहीन हो गए, तो अपनी पत्नी धर्म पत्नी, ऐसे याद रखो, धर्म पत्नी धर्म देवी की मृत्यु के बाद उनके विवाह 1929 में। बेचारी धर्म देवी मर गई या 1933 में। वैवाहिक सुख इनके जीवन में नहीं था, शमशेर बहादुर सिंह के नहीं। अच्छा देखो, इतनी सी बात है क्लियर, कट एंड क्लियर। अब यहां से शिक्षा किस विषय से, एमए से। कि शिक्षा जो एमए किए थे, शिक्षा में सिर्फ आपको एमए याद रखना है। एमए किस विषय से, इंग्लिश से। एमए के बाद ये पढ़ाई किए या ना किए, नहीं किए, जल्दी फटाफट बोलिए, बैठकर वहां से मैसेज कटाखट कीजिए वहां से, ठीक है। एमए के बाद पढ़ाई इनकी नहीं चली। विवाह कितने वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष में, 29वें वर्ष में इनकी 1929 में इनकी विवाह हुई। इनकी पत्नी
धर्म देवी से विवाह हुआ। धर्म देवी है ना, धर्म लोग पत्नी बोलते, मेरे धर्म पत्नी फलनानी है, तो ये धर्म देवी इनकी पत्नी यानी धर्म पत्नी इनकी जो धर्म देवी है, इनकी मृत्यु 1933 में, देखो 1929 में इनका जन्म विवाह हुआ, 1933 में इनकी मृत्यु हो गई। अब यहां से प्रश्न भैया, इस यहां तक में कोई दिक्कत? कि उस आके लेखक कौन हो गए? शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह हो गए। इनके पिता का नाम तारीफ सिंह, इनकी माता का नाम प्रभु देवी, और इनका जन्म स्थान देहरादून उत्तराखंड। और किस विषय से एमए किए थे? तो इंग्लिश विषय से एमए। क्या एमए करने के बाद इनकी पढ़ाई चल पाई थी? नॉट, एकदम बिल्कुल नहीं चल पाई थी। अब कहते हैं कि उर्दू हिंदी कोश का संपादन। देखो मैंने ये लिख दिया है लेकिन इसमें जान नहीं उतनी, ठीक है। प्रश्न पूछेंगे कि बताइए उर्दू हिंदी कोश का संपादन किसने किए? तो शमशेर बहादुर सिंह। प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय, ये बीबी लिखा हो तो बीबी देखकर आप बीबी वो बीबी मत समझना, विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय कहता है कि प्रेमचंद्र सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अध्यक्ष रहे। प्रश्न ये बनेंगे यहां, इसको स्टार मार्क करो भैया, स्टार मार्क करो, इसको यहां हमारे लगाओ, डबल टिक लगाओ, ठीक है। ये प्रश्न पूछेंगे कि प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय के अध्यक्ष कौन थे? शमशेर बहादुर सिंह थे। कौन थे? शमशेर बहादुर सिंह। उर्दू हिंदी कोश का संपादन किसने किया? शमशेर बहादुर सिंह ने। प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अध्यक्ष कौन हुए? शमशेर बहादुर सिंह। अब प्रश्न यहां से लगा रहे स्टार ताबड़तोड़, ले 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 प्रश्न पूछेगा ये, ठीक है। ले प्रश्न ये है कि 1978 कब? 1978 1978 में सोवियत संघ रूस की यात्रा किसने किया? शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न पूछेंगे निम्न में से कौन ऐसे कवि हुए जो सोवियत संघ की यात्रा किए? तो ये यात्रा कौन किए? शमशेर बहादुर सिंह। और शमशेर बहादुर सिंह ने कब यात्रा किए? 1978 में। देखो भैया 1978 की वाली बात तो नहीं भी पूछ सकते हैं वो, लेकिन कहां की यात्रा किए ये प्योर शुद्ध बात है, ये जरूर पूछेंगे आपसे कि सोवियत रूस की यात्रा निम्न में से किसने कभी। अब मैं आपको एक 16वां आना सत्य बताएं, महान ट्रिक बताएं आपको, सुंदर सा बात बताएं आपको, सुन लीजिए। जो है आएगा ना सोवियत संघ रूस की यात्रा, तो है मारिएगा, क्या बोलते हैं, शमशेर बहादुर सिंह। दूसरा आ ही ना सकते हैं, आपके पूरे किताब में रूस की यात्रा करने वाले कोई और है ही नहीं है। रूस की यात्रा जो ही आ गया तो ही क्या देना है आपको? सोवियत संघ की यात्रा करने वाले कौन थे? तो वो शमशेर बहादुर सिंह महोदय थे। बोल भाई इतना में किन्हीं को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो चलो दो मोटा मोटी। अब यहां से देखिए इनकी प्रमुख रचना एमआई होती, किसी भी कवि के जो प्रमुख रचना होते हैं भैया वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात होती है। कहता है कि दूसरा सप्तक, यही प्रश्न पूछेंगे इनमें, यही प्रश्न पूछेंगे कि दूसरा सप्तक के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह हो गए। प्रश्न, ये किताब का नाम है दूसरा सप्तक। दूसरा सप्तक इनकी बुक का नाम है कि दूसरा सप्तक के लेखक कौन हो गए? शमशेर बहादुर सिंह। उदिता के लेखक कौन हो गए? शमशेर बहादुर सिंह। काल तुझसे होर है मेरी, ले डबल टिक मार दीजिए। काल, आप भी डबल टिक लगाते जाओ, जैसे क्लास में हम लोग लगाते हैं पढ़ते हैं वैसे ही लगाते चलिए, डोंट वरी, कोई टेंशन मत लीजिए, प्रश्न यहीं से फंसते हैं, ठीक है। दूसरा सप्तक के लेखक कौन हो गए? शमशेर बहादुर सिंह। दूसरा उदित काल, देखो रे क्या लिखा हुआ है? दूसरा उदित काल। कैसा काल है? दूसरा है। अकाल में कैसा? दूसरा उदित काल। बोलो याद हुआ? दूसरा सप्तक यानी दूसरा उदिता, मतलब उदित उदित उदित, दूसरा उदिता या उदित बोलिए, याद करने के लिए आप उदित रखिए, लेकिन एक्चुअल में क्या है? उदिता है, ठीक है। तो दूसरा 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 उदित काल, दूसरा उदित काल। कहता है कि दूसरा सप्तक के लेखक कौन है? उदिता के लेखक कौन है? काल तुझसे होर है मेरी। कैसी होर है?
काल तुझसे होड़ है मेरी। ये प्रश्न कई बार लाख लाख बार प्रश्न पूछा जा चुका है। काल तुझसे होड़ है मेरी के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। उदिता के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। और एक और कहता दूसरा सप्तक के लेखक कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह है। तो काल देखो ध्यान दीजिए, एकदम एकदम ट्रिकली याद कीजिए उसे। दूसरा उदित काल, बोलो प्यार से, दूसरा उदित काल। काल कैसा? दूसरा उदित काल। दूसरा से दूसरा सप्तक, उदित से उदिता, और काल तुझसे होड़ है मेरी। बोल प्रापट, दूसरा उदित काल। बोल भैया, दूसरा उदित काल। दूसरा से दूसरा सप्तक, उदित से उदिता, काल तुझसे होड़ है, दूसरा उदित काल। अब देखिए, अब दूसरा उदित काल। अब ऐसा हुआ ना कि जब काल समझ में आता है तो लोग क्या करते हैं? भागने लगते हैं। अच्छे इंसान ना भागने लगते हैं कि सुकून की तलाश में चलो। किसकी तलाश में चलो? सुकून की तलाश चलो। कहता कि दूसरा उदित काल, पहला इसने बहुत टेंशन दिया था, अब कहता कि दूसरा उदित काल। अब दूसरा काल आज कहां जाएगा? लोग सुकून की तलाश में जाएगा। और ये गजल है। प्रश्न पूछते हैं, सुकून की तलाश, सुकून की तलाश विद्या निम्नलिखित में कौन सी विद्या? गजल है, कविता है, नाटक है? तो क्या है? इनकी गजल है। तो क्या आपको याद हुआ? देखो, इनकी रचना ढेर सारी दिया हुआ है, लेकिन उतना हमको नहीं पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंस है, जितना हम याद रख सकते हैं मेरे भाई, उतना को ही हमें पढ़नी है ना। तो कहता है कि दूसरा शब्द देखो, दूसरा उदित काल। जो ही काल आएगा क्या कहता है? चलो भैया सुकून के तलाश में। तो क्या हुआ? सुकून की तलाश। और सुकून की तलाश कौन सी विद्या हो गई? गजल हो गई, गजल। तुम न रहा तेरा याद हमेशा जिंदा रहा। ऐसी ऐसी घटनाएं, ठीक है, ये गजल की बात कर रही है। तो चलिए, तो फटाक से भाई, इतना कोई दिक्कत नहीं। चलिए अज्ञे। अब कहते हैं कि अज्ञे जी, आप पढ़ेंगे अज्ञे जी में, अज्ञे जी और नागा अर्जुन के समकालीन है। प्रश्न पूछेंगे, ये इस गंभीर विचारणीय प्रश्न है भैया ये, कि अज्ञे और नागार्जुन के समकालीन कौन से? प्रश्न पूछेंगे, निम्नलिखित में से कौन ऐसे कवि हैं जो अज्ञे जी और नागार्जुन के समकालीन है? तो वो कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। वो कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। पूछेगा कि अज्ञे और नागार्जुन के समकालीन कवि कौन हो गए? शमशेर बहादुर सिंह। फटाक बताइए, उषा के लेखक कौन हो गए? तो उषा के लेखक शमशेर बहादुर सिंह हो गए। शमशेर बहादुर का जन्म कब हुआ? जल्दी बताओ। 13 जनवरी 1911। इनका जन्म कब हुआ? 12 मई 1993। जन्म स्थान बताइए। उत्तराखंड में देहरादून नामक स्थान होता है। इनकी माता का नाम जल्दी बताओ। प्रभु देवी। फटाफट बोलो पिता का नाम, जल्दी बोलो पिता का नाम। पिता का नाम तारीफ सिंह। और देखो, पिता उषा की तारीफ किससे कीजिएगा? उषा की तारीफ प्रभु से कीजिएगा। तो उषा के लेखक शमशेर बहादुर सिंह, उनके पिता तारीफ सिंह, उनकी माता प्रभु देवी। अब इन्होंने कहता है कि रूस की यात्रा किए, रूस की यात्रा किए। इनकी रचना देख लीजिए, MA इंग्लिश फलना चिलना दिस है, ठीक है। अब चलिए, कहा जाता है कि ये कहता है कि यहां उषा का गतिशील चित्रण बिंदुओं द्वारा प्रस्तुत किया गया। मतलब ये समझिए, कहा गया है कि यहां मतलब कि ये उषा पाठ में ये दिया कि उषा का गतिशील चित्रण। प्रश्न ऐसा ना बन सकता है कि उषा पाठ में उषा का कैसा चित्रण है? तो गतिशील चित्रण है। उषा पाठ में उषा का कैसा चित्रण है? गतिशील चित्रण है। चित्र बिंदुओं द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो बताइए, सबसे पहला प्रश्न, यहां हम प्रश्न बोलते जाएंगे, वहां आप कमेंट करते जाओ। समझ में आ जाएगा कौन कौन आदमी कमेंट किए हो, क्लास लिए हो, और नहीं तो फिर क्लास लगबे नहीं करेगा आप लोगों को। चलिए ध्यान दीजिएगा, उषा पाठ के लेखक कौन है? फुर्ती में बताइए, उषा पाठ के लेखक कौन है? जल्दी आप कमेंट करते जाइए। इनके पिता का नाम क्या था? जल्दी बताओ। इनकी माता का नाम क्या? जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए।
उषा के लेखक कौन हो गए, इनके पिता का नाम क्या हो गया, इनका माता का नाम क्या हुआ, जल्दी बताओ, फटाफट कमेंट करो। उषा के लेखक शमशेर बहादुर सिंह, पिता का नाम तारिफ सिंह, माता का नाम प्रभुदेवी। चलिए इनका जन्म स्थान कौन देखते हैं जल्दी, सबसे पहले देते हैं जन्म स्थान, सबसे जल्दी कौन आंसर देते हैं, फटाक से कमेंट कीजिए ना महाराज, इतना देर लगाइएगा। जन्म स्थान कहां था जल्दी बताइए, देहरादून उत्तराखंड में था। अब बताइए किस विषय से एमए किए थे ये, किस विषय से, जल्दी बताओ कमेंट करो भैया, किस विषय से, किस विषय से किए थे, तो इंग्लिश विषय से ये एमए किए थे। किस विषय से ये एमए किए थे, इंग्लिश विषय से। और ये क्या किए थे, एमए किए थे, इंग्लिश विषय से ये एमए किए थे। अब बताइए किस, क्या एमए करने के बाद इनकी शिक्षा चली थी, या एमए जब कर लिए थे इनकी शिक्षा आगे बढ़ी, यस या नो में आंसर दीजिए, यस या नो में फटाक बताओ जल्दी कमेंट, इतना देर लगाएगा रे कमेंट में, नो वाली बात हो जाएगी कि इनकी एमए के बाद इनकी शिक्षा दीक्षा आगे नहीं चली थी। आज बताइए इनके पिता निम्नलिखित में से किसके पिता कलेक्ट्रेट में रीडर और ये साहित्य प्रेमी थे, बताइए थे किनके पिता कलेक्ट्रेट में रीडर भी थे, रीडर और साहित्य प्रेमी थे, तो वो कौन हो गए, शमशेर बहादुर सिंह जी के पिता थे। अब कहेगा कि एक चीज और ये बताइए कि प्रेमचंद सृजन विद्यापीठ के अध्यक्ष कौन रहे थे, तो शमशेर बहादुर सिंह रहे थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये देखिएगा कि सोवियत संघ की यात्रा याद रहेगा आपको, सोवियत संघ की यात्रा निम्नलिखित में से किस कवि ने की, आंसर दो, आंसर दीजिए। आप तक रुकते हैं आपके लिए 2 सेकंड के लिए कि बताइए सोवियत संघ की यात्रा किसने किया था, कब किया, ये प्रश्न नहीं आएगा, ये आप कंफर्म रखिए। और यही प्रश्न आएगा कि सोवियत संघ की यात्रा निम्न में से किस कवि ने किया था। अरे बुर्बक इतना देर लगाओगे तो कैसे होगा, शमशेर बहादुर सिंह किए थे। बताइए इनकी रचना बताइए, दूसरा सप्तक, और क्या था, उदिता और काल तुझसे है, दूसरा उदित काल। आपको ट्रिक दिए थे ना, कैसा ट्रिक है ये, दूसरा उदित उदित काल, दूसरा उदित काल हो गया। दूसरा से क्या हो गया, दूसरा सप्तक, उदित से क्या हो गया, उदिता, काल तुझसे होड़ है। अब जब ये 3 काल जब चलाएगा ना होड़ लगाकर, तो सज्जन आदमी क्या करते हैं, चलो भाई सुकून की तलाश में चले। किसके तलाश में चले हम लोग, सुकून की तलाश। और ये सुकून की तलाश इनकी कौन सी रचना है या कैसी विद्या है, तो गजल है। गजल किसे कहते हो, गजल किसे कहते हैं, दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है ना। तो ये सारी बातें आपको याद करनी होगी, हम आपसे क्लास में पूछ ही लेंगे। चलिए आज भर के लिए इतना ही, बाय बाय।